हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अपने जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश। और इंग्लिश ना एक फोबिया बना हुआ है, बिकॉज इंग्लिश के साथ अपना कनेक्शन नहीं है। बहुत टाइम हो गया ना, तो अपने ने इंग्लिश को ज़्यादा सुना है और ना ही इंग्लिश को अपनों ने ज़्यादा बोला है। अपनों ने जनरली क्या किया कि अपने घरों पे अगर हमने हिंदी बोली और सुनी, हमें हिंदी आ गई। हमने बागड़ी को बोला सुना, हमें बागड़ी आ गई। हमने पंजाबी लैंग्वेज को बोला सुना, हमें पंजाबी आ गई। और अगर हम इंग्लिश को बोलेंगे और सुनेंगे तो हमें इंग्लिश भी आ जाएगी। दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग ओनली। बट अगर ग्रामेटिकली बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फोबिया है, बिकॉज इंग्लिश के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है। बहुत टाइम हो गया इंग्लिश को हमने नहीं तो सुना, ना ही हम लोगों ने उसको रीड आउट भी बहुत कम किया हुआ है। इसलिए हमारा जो इंग्लिश है वो फोबिया बना हुआ है। तो इस वाले जो पूरे के पूरे अपना जो सेशन रहेगा और एंड तक मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल ए लेवल से, या मैं कह सकता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करें और इंग्लिश में बिल्कुल 10th लेवल तक अपने पहुँचेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने शुरू करते हैं। मैं प्रयास करता हूँ और लास्ट में आप बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी। बिकॉज मैं पहले नहीं वो कह सकता आपको, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। मैं मेरा पूरा 100% एफर्ट लगाऊंगा, आप बताइएगा। बिकॉज बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। मैं आपका फोबिया, आपका डर ख़त्म करने के लिए आपको टीच करवा रहा हूँ, राइट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। या मैं इसे ये वाली बात भी लिख दूँ तो देयर इज़ नो इशू, फोबिया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, किसी भी भाषा के किसी भी लैंग्वेज के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। जब तक उसके सिंबल्स नहीं, आप उस भाषा को नहीं सीख सकते। तो हमारे पास जो इंग्लिश है इसके सिंबल्स हैं हमारे पास ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। ये सारे के सारे क्या हैं, इस इंग्लिश भाषा के सिंबल्स हैं। और इसको मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में कि ये मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज के क्या है, अल्फ़ाबेट है। क्या है, अल्फ़ाबेट। इन अल्फ़ाबेट्स को उठा के क्या बनता है, वर्ड बनता है, या मैं कह सकता हूँ वर्ड्स बनते हैं। तो अगर मैंने इसमें से, आपका सवाल होगा सर अगर आपने ये बात बोल दी कि इस सिंबल्स में से उठा के मेरे पास वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं, तो उठाइए। तो मैंने उठाया ACR, तो क्या कोई वर्ड बना? नहीं, क्योंकि चाहे मैंने इस लैंग्वेज से वर्ड्स को उठाया, मैंने सिंबल्स को उठाया, तो सिंबल्स को मैंने उठा के ACR लिखा, लेकिन कोई भी वर्ड नहीं मिला। बिकॉज अगर मैं यहीं ये CAR कर देता तो आपके सामने निकलते आता कार। चाहे मैं इसमें से सिंबल्स उठा लूं, अल्फ़ाबेट को उठा लूं, वो तब तक वर्ड नहीं कहलाएगा जब तक वो क्या नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। तो इसका मतलब चाहे मैं सिंबल उठा लूं, लेकिन सिंबल से उठाए जाने वाले सारे के सारे वर्ड्स क्या होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। और जब वो मीनिंगफुल होंगे तभी वी कैन से दैट इज द वर्ड्स। क्या ये शब्द है, वर्ड्स है। और अल्फ़ाबेट के ऐसे मीनिंगफुल ग्रुप को क्या कहता है, वर्ड्स। और वर्ड्स के जो मीनिंगफुल होगा उसे क्या कहा जाएगा, सेंटेंस। क्या कहा जाएगा, सेंटेंस। जैसे मैंने यहां लिखा, मान लीजिए यहां लिखा राम इज
गोइंग। तो RAM क्या बना, राम, IS इज गोइंग, क्या राम जा रहा है। ये वाली बात मैंने यहां लिखी। अकेले मात्र वर्ड उठाने से कुछ नहीं होगा, वर्ड का एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सीक्वेंस बनाऊं जिससे कुछ अर्थपूर्ण वाक्य मिले, मीनिंगफुल सेंटेंसेस मिले, तभी मैं उसको कह पाऊंगा ये मीनिंगफुल क्या है, सेंटेंस है, मीनिंगफुल वाक्य है। अगर ये मैं इस, तो क्या सही होता, नहीं, क्योंकि चाहे बेशक मैंने यहां वर्ड्स का सीक्वेंस बना लिया, लेकिन कोई मीनिंग मिला क्या, नहीं। तो जब तक मेरे को कोई मीनिंग नहीं मिलेगा ना, मैं नहीं कह सकता कि वो सेंटेंस है। तो हमने यहां तक एक बार के लिए ये वाली चीज सीखी कि बेशक किसी भाषा के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं उसको समझने के लिए, लेकिन सिंबल का एक मीनिंगफुल अगर सीक्वेंस बनेगा, 1 2 3 मैं सिंबल्स उठाऊंगा, एक अल्फाबेट उठाऊंगा, तो मीनिंगफुल बनेगा। तो क्या बनेगा, वर्ड्स बनेंगे। और वर्ड्स का एक ऐसा सीक्वेंस जिससे क्या बने, मीनिंगफुल पूरे का पूरा वाक्य, या मीनिंगफुल क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। अगर कुछ मीन्स बन रहा है, कुछ ना कुछ उसका अर्थ बन रहा है, तभी मैं कह सकता हूं दिस इज सेंटेंस। मैंने यहाँ राम इज गोइंग लिखा, लेकिन यहाँ गोइंग राम इज लिखते ये गलत हो गया। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपने को ये वाली बात समझ आई। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक अल्फ़ाबेट से उठाए, एक बनाया वर्ड, और वर्ड से क्या बनाया मैंने, मीनिंगफुल सेंटेंसेस, राइट। उसके बाद में क्या आता है अपना, एक सेकंड, हमारे पास सेंटेंस है, हमारे पास सेंटेंस है, वाक्य है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, जैसे मैंने लिखा तो यहाँ मेरे पास RAMEIS और SLEEPIN, ये सारे के सारे मेरे पास क्या थे, अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट को उठा उठा के मैंने क्या बना लिया, वाक्य बना लिया। डन। जैसे ही हमने पूरे वाक्य को बनाया तो हमने देखा कि पूरे सेंटेंसेस में ना, पूरे सेंटेंसेस में हमें क्या मिलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या मिलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। अब सर ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पूरे सेंटेंसेस में किसी भी भाषा के बोलने के लिए या किसी भी भाषा को समझने के लिए, उसके स्पीच के लिए, बोलने के लिए हमारे पास क्या है, उस वाक्य के अंदर पूरे के पूरे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे मैंने लिखा द टेम्पल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो द क्या है, आर्टिकल, या मैं उससे पहले आपको बताता हूँ, रुकिए। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव,
आर्टिकल, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, यहाँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा द, इसके अंदर क्या था, आर्टिकल, टेम्पल क्या था इसके अंदर, नाउन, इज क्या है इसके अंदर, वर्ब, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, एडवर्ब। मतलब एक सेंटेंसेस के अंदर पूरे पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, उस भाषा के बोलने की स्पीच हो सकते हैं। तो हमने जो शुरुआत करनी है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, हमें उन्हें पढ़ना है, ठीक है। और उन्हें क्या करना है, हमने बिल्कुल बारीकी से समझना है कि वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से है और हमें कैसे उन्हें समझना है, राइट। देयर इज नो इशू, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके। ठीक है, एक सेंटेंसेस में पूरे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं पूरी भाषा में बोलने के लिए। हम सबसे पहले जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या, अपना नाउन। नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। नाउन अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हिंदी में लिखा होता है, क्या कहूँगा, नाउन। बट क्या नाउन की यही डेफिनेशन है, नो। आप सीधा याद रखिए, नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग वर्ड। सर मैं समझा नहीं, व्हाट इज नाउन और हाउ नाउन इज नेमिंग वर्ड। ये नाउन इज नेमिंग वर्ड इसीलिए है बिकॉज अगर मैं बात करूँ दुनिया में पूरे वर्ल्ड में, अगर तुम्हें कोई नाम याद आ जाए ना, तुम्हें कोई भी नाम, तो सारी की सारी चीज़ें नाउन है। वो अलग बात है कि नाउन के पार्ट्स होते हैं, डेप्थ, इसका जो आगे डिवाइडेशन देखेंगे हम, इसको क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका कैसे है, राइट। तो पहली बात तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि नाउन इज नेमिंग वर्ड। कैसे नेमिंग वर्ड, अगर मैं बात करूँ नाउन इज नेमिंग वर्ड, मैंने लिखा ताजमहल, बिल्कुल नाउन है। वो अलग बात है भी आप में से किसी ने अगर ताजमहल जाके नहीं देखा तो इट मीन्स ये तो नहीं है भी ताजमहल है ही नहीं, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ताजमहल भी तो क्या है, नाउन। मैं लिखा यहाँ श्री गंगानगर, बिल्कुल नाम है, सिटी का नाम है श्री गंगा, नाउन है। मैंने लिखा हैप्पी, हैप्पीनेस मान लीजिए आप, हैप्पीनेस, तो अभी तो क्या है, नाउन है। अगर मैं यहाँ ये बात बोल देता आपको, मतलब तुम्हें कोई चीज अगर दिखाई दे रही है उसका नाम पता है तो अभी वो क्या चीज है, नाउन। और अगर तुम्हें कोई चीज नहीं भी दिखाई दे रही लेकिन फील हो रही है तो भी वो क्या चीज है, नाउन। खुशी, गम, बुद्धिमत्ता, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, सारी की सारी चीजें क्या है, नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का तुम्हें नाम पता लग जाए, यू कैन से दैट इज द नाउन, राइट। हम इससे आगे चलें, ठीक है। नाउन इज नेमिंग वर्ड से आगे चलते हैं, राइट। नाउन का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए
क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। सबसे पहले आता है कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। क्या है ये प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है कि अब जब भी किसी भी चीज की प्रॉपर बात की जाए, पक्की बात की जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने प्रॉपर नाउन और मैं यहां लिख देता हूं कॉमन नाउन, तो मैं अभी बढ़िया समझ में आएगा। ये दूसरा है क्लासिफिकेशन। नाउन में कौन सा सबसे पहले चल रहा है? प्रॉपर नाउन, और सेकंड नंबर कौन सा है? कॉमन नाउन। मैंने लिखा राम, प्रॉपर है। बॉय कॉमन है। मैंने लिखा सुनीता, यहां लिखा मैंने गर्ल। मैंने लिखा श्री गंगानगर, यहां लिखा सिटी। मैंने लिखा ताजमहल, मॉन्यूमेंट्स लिखा। मैंने लिखा एप्पल, यहाँ लिखा मोबाइल फ़ोन। मैंने यहाँ लिखा सैमसंग, और इसके कंपैरिजन में लिख लूँ अगर मैं कोई कंपनी। मतलब जब जब किसी भी चीज की प्रॉपर बात की जाएगी तो मैं क्या कह सकता हूँ? क्या है? प्रॉपर नाउन। और जब भी किसी भी चीज का कॉमन बात की जाएगी, कॉमन, तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन। राम नाम से पता लगे मैं स्पेसिफिक किसी की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक राम, बॉय इधर कॉमन नाउन, राम प्रॉपर नाउन। सुनीता, मैं स्पेसिफिक सुनीता की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल डेफिनेट सुनीता की बात कर रहा हूँ। गर्ल कॉमन नाउन। श्री गंगानगर, डेफिनेट किसी सिटी की बात कर रहा हूँ। श्री गंगानगर सिटी है, लेकिन कोई सिटी में बहुत सारी सिटी आ जाती हैं। ताजमहल मॉन्यूमेंट्स, एक मॉन्यूमेंट्स है ताजमहल, स्पेसिफिक कर दिया। मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हैं। एप्पल, मैंने स्पेसिफिक एप्पल उसी मोबाइल फ़ोन को कहा गया जो स्पेसिफिक किया मैंने, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन है। सैमसंग मैंने स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोई कंपनी है, राइट। अब तीसरा चलते हैं हमने कौन सा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जब हम बात करते हैं ऐसे किसी समूह की, ऐसे किसी ग्रुप की जो थिंग्स और एनिमल से मिलकर बना हुआ है, क्या कहें उसे? क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। तो ठीक है, यहां मैंने लिखा ज्यूरी, तो ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप। बंच, ग्रुप ऑफ बनाना, या मैं कहूँगा ग्रुप ऑफ कीज। बंच, ग्रुप ऑफ बनाना, या मैं ये कहूँगा ग्रुप ऑफ कीज। फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जज। ऑडियंस, ए ग्रुप ऑफ पीपल। ऑडियंस, ए ग्रुप ऑफ पीपल। ज्यूरी, ए ग्रुप ऑफ जजेस। तो मैं ये कह सकता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में आपने सबसे पहले कौन से मैंने समझा? प्रॉपर नाउन। बिकॉज प्रॉपर जब हम अपनी बात करते हैं वो किसी न किसी स्पेसिफिक को अपने आइडेंटिफाई कर रहे हो। राम स्पेसिफिक। मैंने कॉमन नाउन बोला बॉय, बॉय पे बहुत सारे, लेकिन मैंने किसको डेफिनेट किसी को देखा? राम को। गर्ल्स बहुत सारी होती है, लेकिन डेफिनेट किसी को लिखा? सुनीता। सिटी बहुत सारी सिटी होती है, लेकिन डेफिनेट किसी की बात कर रहा हूँ? श्री गंगानगर। मॉन्यूमेंट्स स्पेसिफिक किसी की बात कर रहा हूँ? ताजमहल। मोबाइल फ़ोन स्पेसिफिक
एप्पल, कंपनी स्पेसिफिक सैमसंग। Collective noun, group of animals and things known as collective noun. Jury, group of judges. Fleet, group of shapes. Bunch, group of banana या group of keys। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, और इससे आगे अपने कल कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज मैं आपको पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन और नाउन कल कंप्लीट करवा दूंगा। I will have to go right now because I don't have time right now. That's why thank you so much. Keep watching and please share, like and comment जरूर कर लीजिए। Thank you so much.